नमस्कार साथियों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, ये यूपीएससी आंसर राइटिंग का प्रश्न पत्र है, जिसका एक रिवीजन चल रहा है। हम प्रश्न मेंस मेंस का प्रश्न देखेंगे और मेंस में किस तरह से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। उसमें एक प्रश्न है जैसे कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। 150 शब्दों का ये क्वेश्चन है। हमें 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, 10 अंक का है। तो क्या हो सकता है एक सही आंसर, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आपका उत्तर है कि जैसे कि भक्ति साहित्य की प्रकृति की चेतना भक्ति आंदोलन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का हमको मूल्यांकन करना है और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान क्या रहे, इसका निर्धारण करना है। एक सीमित शब्दों में और सटीक शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। तो आंसर क्या है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति की चेतना, जो भक्ति साहित्य की जो प्रकृति है, इसकी चेतना भक्ति आंदोलन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। कहने का मतलब कि भक्ति आंदोलन किया गया, जिससे भक्ति साहित्य को जन जन तक पहुंचाया गया, जिसमें भारतीय समाज व संस्कृति में व्यापक बदलाव किए। जब भक्ति साहित्य की शुरुआत हुई तो उसमें भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे भक्ति साहित्य की प्रकृति में मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। क्षेत्रीय भाषा का मतलब जो हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास में जो बोला जाता है, उस मामले में भक्ति साहित्य का विकास हुआ क्षेत्रीय भाषा के रूप में, जिसको विकसित करने वाले मुख्य रूप से दलित संत और महिला संत भी शामिल हैं। इसमें जो दलित संत थे और महिलाएं जो संत थीं, इन्होंने भक्ति साहित्य का अपने वाणियों से जो योगदान दिया, इससे इसका विकास हुआ। भक्ति साहित्य की एक प्रकार की बहुलवादी साहित्य है। कह रहा है कि भक्ति साहित्य एक प्रकार की बहुलवादी साहित्य है, मतलब कि इसमें सभी लोगों को एक साथ लेके चलने की शक्ति है और क्षमता है। इसके अतिरिक्त भक्ति साहित्य निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति को अंतर्निहित करती है। कहने का मतलब जो भक्ति साहित्य है वो एक प्रकार से निर्गुण भी है और सगुण भी है। इन दोनों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखती है। अब हम इसके कुछ बिंदुओं से समझेंगे कि भक्ति साहित्य का योगदान किस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति पर पड़ा। भक्ति आंदोलन, पहला पॉइंट है भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से हो गया था, जिसमें तमिल साहित्य को समृद्ध किया, तमिल साहित्य को समृद्ध किया, तमिल साहित्य को समृद्ध किया। तमिलनाडु में इसका उद्गम हुआ और तमिल साहित्य को समृद्ध किया। यहीं से भक्ति साहित्य का उद्गम होता है। अलवार और नयनार संत, अलवार और नयनार ये दो प्रकार के संत थे, जिनके गीत ने समाज एवं संस्कृति पर एक व्यापक प्रभाव डाले, मतलब लोगों को प्रभावित किया। वहीं दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे कर्नाटक को लेके कि कर्नाटक में भक्ति साहित्य की क्या भूमिका रही। कर्नाटक में वसन्ना के गीत, कर्नाटक में वसन्ना एक भक्ति साहित्य के कवि थे। गीतों ने कन्नड़ साहित्य को विकसित किया। तो वसन्ना ने किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में अपने साहित्य को विकसित किया। इसीलिए कहा गया कि भक्ति साहित्य जो है क्षेत्रीय भाषा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए, क्योंकि वो अपने क्षेत्रीय भाषा के ही रूप में गीत गाते थे और लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। अपनी भाषाओं में लोगों को अपनी बात को रखते थे। गुजरात में नरसिंह मेहता के गीत वैष्णो जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाड़े रे, ये उनकी लाइन थी, जो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय थी। ये उनका बहुत ही प्रिय भजन था गुजरात में, क्योंकि गांधी जी गुजरात से आते थे, जिसका अर्थ था जो दूसरों की पीड़ा को समझने और उसे दूर करने के लिए प्रेरित करता है,
जिसका अर्थ जो दूसरों की पीड़ा को समझ ले और उसे दूर करने के लिए प्रेरित करे। इस तरह के गीत नरसिंह मेहता ने गाए और अपने क्षेत्रीय भाषा में गाए, जिससे भक्ति साहित्य का भारतीय संस्कृति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये सारे जो हमारे साहित्यिक अलवार हुए, नयनार हुए, बसन्ना हुए, नरसिंह मेहता हुए, इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और उनसे बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़े। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। क्षेत्रीय भाषा के रूप में भक्ति साहित्य, क्षेत्रीय भाषा के रूप में भक्ति साहित्य जन जन तक पहुंचाएगा। ये बात सही है कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में भक्ति साहित्य को जन जन तक पहुंचाएगा। वहीं बात करें निर्गुण संतों में, कबीर एवं नानक आदि ने अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक सद्भावना, समानता पर बल देते हुए छुआछूतों, सांप्रदायिकताओं जैसे आडंबरों का विरोध किया। जो आडंबर थे, छुआछूत का, इन सब पर बल दिया और उन जैसे चीज़ों का विरोध किया अपने गीतों के माध्यम से। कबीर और नानक एक निर्गुण संत थे, वो निराकार को मानते थे, ना कि आकार। वहीं अगले बिंदु को देखें। कबीर जी बात करते हुए, कबीर जी की बात करें तो दलित वर्गों एवं शोषित वर्गों की चेतना को अपनी साहित्य कला की भक्ति से उनके मन को झकझोर दिया। मतलब ऐसे ऐसे गीत गाए जिससे दलित वर्ग हुआ, शोषित वर्ग हुआ, उनको काफ़ी प्रभावित किया, उनके मन को झकझोर कर रख दिया। ये कबीर जी की बात हो रही है। और लोगों को एक आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया। मतलब ऐसे गीतों का, अपनी वाणियों से ऐसे गीत गाए, इस तरह से उनको समझाने का प्रयास किया कि लोगों के मन में एक आंदोलन रूपी भावना खड़ी हो गई। ऐसे ही संत रैदास, दादू, मलुकदास, दरिया, इन संतों ने भी, जैसे कबीरदास ने इन लोगों के मनों को झकझोर दिया, ऐसे ही रैदास, दादू, मलुकदास और दरिया जैसे तमाम निर्गुण संतों ने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया और लोगों पर एक अपना प्रभाव छोड़ा। नानक साहब की बात करें तो नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना कर पंजाबी भाषा को समृद्ध किया। नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की और अपनी क्षेत्रीय भाषा जो उनकी पंजाबी थी उसको समृद्ध करने का काम किया। ऐसे ही चैतन्य ने बंगला, सुखदेव ने असमिया भाषा, मीरा ने राजस्थानी, रामदेव तुकाराम, एकनाथ ने अपने अभंगों के माध्यम से मराठी भाषाओं को साहित्य के माध्यम से समृद्ध किया। ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज में कृष्ण साहित्य, वहीं अवधी में राम भक्ति साहित्य का विकास हुआ। भक्ति साहित्य सामाजिक प्रतिरोध का भी एक माध्यम बना। कहने का मतलब भक्ति साहित्य जो था वो समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जो छुआछूत, सांप्रदायिकता इत्यादि जैसी जो बुराइयां थीं, उन पर सीधा एवं सरल शब्दों में इन सभी भक्तों ने नकार दिया और विशेष प्रतिघात भी किया। जात पात की बात करें तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऐसे गीतों से हमारे समाज पर इन सारी बुराइयों को नकारने का काम किया कि भाई जात पात से कुछ नहीं होने वाला है, हरि को भजो और हरि का हो। मतलब अपने से काम रखो और अपने में ही मस्त रहो। उपरोक्त पंक्तियों से एक सरल शब्दों में बुराइयां, ऊंच नीच, जात पात को दरकिनार किया भक्ति साहित्य ने। इसका निष्कर्ष क्या है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति साहित्य ने भारतीय संस्कृति को बदलने व उसे समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कुल मिला के भक्ति साहित्य का तर्क
या इसका एक भाव यह निकल के आता है कि भक्ति साहित्य हमारे समाज में हमारी संस्कृतियों को बदलने के लिए या उन्हें समृद्ध करने के लिए एक अहम योगदान दिया। इन सारे संतों ने अपनी-अपनी कलाओं से, अपने-अपने गीतों से इन सभी लोगों को प्रभावित किया। ख़ासकर शोषित और दलित वर्गों के लिए ये साहित्य काफ़ी सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही हम यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग का अगला वीडियो लेके आएँगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।